वेलकम बैक टू हाईस्कूल क्लासेस। सो नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें वॉल्यूम निकालने हैं। वॉल्यूम निकालनी है इस सॉलिड की। ये सॉलिड ऐसा कोई स्ट्रक्चर इसकी वेल डिफाइंड तो नहीं है, बट ये ऐसी स्ट्रक्चर्स आपने पढ़ी है कैलकुलस 1 में, कर्व ट्रेसिंग में। ठीक है, बट कोई इश्यू नहीं है, हमें वॉल्यूम निकालने का कॉन्सेप्ट पता है। हम ट्रिपल इंटीग्रेशन की हेल्प से इसकी वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले वॉल्यूम का हमें पता है कि वॉल्यूम के लिए क्या होता है, जस्ट ट्रिपल इंटीग्रेशन होती है। ट्रिपल इंटीग्रेशन में सिंगल डबल ट्रिपल डी एक्स डी वाई डी जेड। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट अब शुरू होगा। अब हमें लिमिट्स फाइंड आउट करनी है। क्या निकालनी है? लिमिट्स निकालनी है। ये किसके ओवर है? ओवर एक्स बाई ए की पावर 2/3 प्लस वाई अपॉन बी की पावर 2/3 प्लस z अपॉन सी की पावर 2/3 इक्वल टू 1। ठीक है, कुछ ट्रिक्स है, कुछ सब्स्टिट्यूशंस होती है इसमें। जैसे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि x अपॉन ए की पावर 1/3 को u पुट करेंगे, 1/3 को u पुट करेंगे। y अपॉन बी की पावर 1/3 को हम v पुट करेंगे और z अपॉन सी की पावर 1/3 को हम w पुट करेंगे। तो ये सब्स्टिट्यूशंस होगी हमारे पास। अब इसमें एक क्यूब कर दो दोनों साइड। जब क्यूब करेंगे तो x बाई ए इक्वल टू यू क्यूब आ जाएगा। y अपॉन बी दोनों तरफ क्यूब कर दिया तो ये तो खत्म हो गया, तो ये बनेगा v क्यूब आएगा। फिर z अपॉन सी बनेगा तो इसमें बनेगा अपने पास w क्यूब बनेगा। अब ये x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? a u क्यूब के इक्वल। y की वैल्यू बनेगी b v क्यूब के इक्वल। z की वैल्यू बनेगी c w क्यूब के इक्वल। तो ये जो हमारा ये एक्सप्रेशन है, अब हमारा सबसे पहले डी एक्स डी वाई डी जेड निकाल लेते हैं। चलो, डी एक्स की वैल्यू कितनी बनेगी? 3a u² डी यू। डी वाई की वैल्यू कितनी बनेगी? ये बनेगा 3b v² डी वी। और डी जेड की वैल्यू कितनी बनेगी? 3c w² डी डब्ल्यू। अब क्वेश्चन देखो कैसे चेंज हो गया। अब अपने पास ट्रिपल इंटीग्रेशन है। डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू सारी पुट कर दो तो ये बनेगा 27 a b c u² v² w² du dv dw ओवर ओवर वट ओवर x अपॉन a की पावर 1/3 क्या था? u था, तो ये बनेगा u² प्लस v² प्लस w² इक्वल टू 1। ये हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे इसे प्रॉपर करते हैं। अपने पास क्या बना? 27 a b c ट्रिपल इंटीग्रेशन u² v² w² du dv dw। और हमारे पास क्या दिया हुआ है? ओवर द स्फीयर। तो हम u को पुट कर लेते हैं। u को क्या पुट करेंगे? r cos थीटा साइन फाई, cos थीटा साइन फाई। और v को क्या पुट करेंगे? r साइन थीटा साइन फाई के इक्वल। और w को क्या पुट करेंगे? r ये होगा अपने पास cos फाई, r cos फाई। जस्ट हमने ये पुट करना था। अब अपने पास क्या बना? 27 a b c। उसके बाद ये चेंजेस होंगे अपने पास। r की वैल्यू 0 से 1 जा रही है, थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई जा रही है, फाई की वैल्यू 0 से पाई जा रही है। u² की वैल्यू क्या होगी? u² की वैल्यू होगी r² cos² थीटा sin² फाई। ठीक है, फिर अपने पास क्या बनेगा? r² sin² थीटा sin² फाई। फिर अपने पास क्या बनेगा? r² cos² फाई। du dv dw की जगह पे क्या आएगा? r² sin फाई, ठीक है, dr d थीटा d फाई। ये बनेगा। ये इतना वैसे लेंथी लग रहा है, बट अभी हम सारी टर्म्स को कलेक्ट कर लेंगे। r² 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 और r²। सबसे पहले तो ये कलेक्ट होगी। अब उसके बाद थीटा वाली टर्म्स देखो।
थीटा वाली और बस। अब फाइव वाली में देखो, फाइव वाली में कौन सी होगी, ये वाली टर्म फाइव वाली है, ये वाली टर्म फाइव है और ये वाली टर्म फाइव है। तो कर लेते हैं इकट्ठी इन सबको, तो ये क्या बनेगा 27 ABC। सबसे पहले 0 से 1, आर की पावर कितना बना, आर की पावर 8 dr। फिर बनेगा 0 से 2 पाई, 2 पाई में क्या वैल्यूज है, साइन स्क्वेयर थीटा और कॉस स्क्वेयर थीटा, साइन स्क्वेयर थीटा और कॉस स्क्वेयर थीटा डी थीटा। फिर बनेगा अपने पास 0 से पाई। अब इस केस में क्या बचा अपने पास, साइन क्यूब फाई और कॉस कॉस स्क्वेयर फाई डी फाई के बराबर। ये तीन इंटीग्रल्स बने हमारे पास, इन तीन की वैल्यूज हमें चाहिए। अब केयरफुली देखना, अब हमने क्या किया, एक एक करके तीनों की सॉल्व करते हैं। 0 से 1 आर की पावर 8 dr, तो ये तो बनेगा आर की पावर 9/9, इसका आंसर आ गया 1/9। फिर अपने पास आएगा 0 से पाई, 0 से पाई साइन की पावर 5 कॉस की पावर 2 फाई d फाई। देखना क्या निकली है, 5 आएगी ये वाली पावर, इसे चेक करो एक बार। एक दो दो चार और एक 5, ये 5 है, साइन की पावर अपने पास ये 5 है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हम लिखेंगे 2 टाइम्स 0 से पाई/2। प्रॉपर्टी अप्लाई की है, 0 से पाई है, इसका हाफ कर दिया पाई/2, तो ये बनेगा साइन की पावर 5 कॉस स्क्वेयर डी के बराबर। ठीक है, तो ये बनेगा 2 अपने पास। अब क्योंकि ये ऑड भी है इवन भी है मिक्स है, तो सबसे पहले क्या होगा, 5 - 1 4 इंटू 2। ठीक है, और नीचे क्या आ रहा है 5 + 2, इनका सम कितने 7, फिर बनेगा 5, फिर बनेगा 3, फिर बनेगा 1, तो ये बनेगा। जब इसे सॉल्व करेंगे इसका आंसर आएगा 16/105 के बराबर। ये एक इंटीग्रल सॉल्व करने की ट्रिक सेपरेटली मैंने अपनी क्लासेस में बताई हुई है अलग से पहले भी। ठीक है, बेसिक्स है, इसकी वीडियो भी मिल जाएगी आपको। अब जो लास्ट इंटीग्रेशन बचा ये वाला, 0 से 2 पाई साइन स्क्वेयर थीटा और कॉस स्क्वेयर थीटा। ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं। 0 से 2 पाई साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा डी थीटा। तो सबसे पहले तो ये सबसे पहले होगा 2 से लेके 0 पाई तक, फिर होगा 4 से लेके 0 से पाई/2 तक, ये बनेगा अपने पास साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा डी थीटा। अब याद करो इसका आंसर कितना आएगा 4, तो ऊपर तो 1 ही होगा, नीचे क्या होगा 2 + 2 4, 4 इंटू 2 और पाई/2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई होगा, तो इसका आंसर आ गया पाई/4। ये तीन वैल्यूज हमने वापिस इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है इन तीनों की जगह, तो 27 ABC इंटू 1/9 इंटू 16/105 इंटू पाई/4 सॉल्व कर दो, इसका आंसर बनेगा 4 पाई ABC/35। ये आंसर डायरेक्ट भी याद रखना, ये कैलकुलेशंस भी ध्यान में रखना, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन की गेम थी इस क्वेश्चन में, नथिंग, कुछ भी नहीं था, एक छोटी सी सब्स्टिट्यूशन थी, इस सब्स्टिट्यूशन को आपने याद रखना है। इवन मुझे मतलब स्टार्टिंग में जब मैं इसको देखता था तो मैं x/a² को यू पुट कर देता था, स्क्वेयर को गलत हो जाएगा, फिर आप पेपर में बैठ के सोचोगे कि किसे पुट करेंगे, तो केयरफुली सोचो x/1/3 को यू पुट करेंगे, तो इस तरीके से होगा ये पूरा क्वेश्चन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कैटेगरी में लाई करता है ये वाला क्वेश्चन हमारा। ठीक है, तो इसे अच्छे से करो, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, कोई भी डाउट है तो आप मुझे शेयर कर सकते हो। फर्दर अगर आप सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर की मैथ की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो
अपने हाई स्कोर के लिए या पास होने के लिए या अच्छा स्कोर करने के लिए, तो डेफ़िनेटली आप ऑफ़लाइन या फिर ऑनलाइन क्लासेस जॉइन कर सकते हो, ठीक है? दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास। कोई भी क्वेरी है, फ्री डेमो क्लासेस भी लगा सकते हो आप। डेमो क्लासेस तो यही है, बट ऑफ़लाइन में आपको ज़्यादा एम्फसाइज़ दिया जाता है चीज़ों के ऊपर, उसमें ज़्यादा चीज़ें समझ भी आती है और उसी टाइम एक शॉर्ट टर्म मेमोरी में याद भी हो जाती हैं वो चीज़ें सारी। कोई भी डाउट है, क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अदरवाइज़ भी अगर आपको कोई डाउट या कुछ पूछना भी हो किसी भी कॉन्सेप्ट में, तब भी आप मैसेज कर सकते हो।